बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ हाजिर। मेरा आप सब तक सलाम पहुंचे। जैसे जैसे उम्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ हाजिर। आप सब तक मेरा सलाम पहुंचे। उम्र के साथ जो चीज़ें समझ आती हैं और जो सीखी हैं, उनमें एक ये भी है कि जिस बात का आपको इल्म हो, आप उसका इदराक रखते हो, फ़हम रखते हो, आपके लिए बिल्कुल वो मामूली, बेअसल और बेज़रर सी होती है, पर कई लोगों की ज़िंदगी उसकी वजह से दांव पे लगी होती है। उनकी रिस्पेक्ट, उनका एतमाद, उनका एतबार सब रुखसत हुआ हुआ होता है। आज जो सवाल हसास सवाल है और इस बारे में हम जो कि पहले बात कर चुके हैं, पर वो इससे मुख्तलिफ थी और मुझे लगता था कि एक दफ़ा बात करने से दूर तक मैसेज पहुंच जाता है, पर अब अंदाज़ा हो रहा है कि रोज़ नए सुनने वाले, रोज़ नए देखने वाले, उनके मसले भी उनके अपने अपने एंगल से, और ख़ास तौर पे बच्चियों के मसले जो शादी से जुड़े हुए हैं, ये इतने हसास, इतने नाजुक और सेंसिटिव हैं कि आप खुले बंदों इनका जिक्र भी नहीं कर सकते। इनके बारे में 100 तरह की आपको लेयर्स बनानी होती हैं, 100 तरह का आप हिफाजती हिसार कायम करते हैं। ज़ाहिर एक सेल्फ सेंसर होता है, उसके बाद आप बात करते हैं। मिस सलीम वो कहती हैं कि सर, नई नई दुल्हन अगर शादी के पहले दिन ही इनकार कर दे तो ये तो मियाँ बीवी के आपस की बात है, मगर मेरे शौहर ने क्या किया, अगले रोज शब की सारी बातें बता दी। अच्छा, मुमकिन है सबको ना बताई हो, किसी एक आध से जिक्र किया हो, और उसने फिर आगे, क्योंकि पूरा खानदान तो जमा हुआ होता है, तो उस बच्ची का तमाशा बन गया। प्लीज मेरी मदद करें, कैसे खानदान को फेस करूं, मैं नजरें नहीं मिला पाती, और मेरी मदद करें, मैं इस बात को कैसे भूलूं। मुझे तो अपने मियाँ का ये तर्ज अमल भी नहीं भूलता, और वो दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगता है। अब मुस्लिम बेटा, मैं आपकी तीनों बातों से मुत्तफिक हूँ, और ये कोई इतना आसान और इतना इजी भी नहीं है कि आप इसको जल्दी से भूल पाएँ, तकलीफ़ होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसको तफसील से देख लेते हैं, ताकि जो मिसकॉन्सेप्शन है वो भी दूर हो जाए। एक बात तो ये है कि शादी ना तो आजमाइश है, ना इम्तहान है, ना अजाब है, ना सज़ा है। ये पहली बात याद रखें। जितनी भी लड़कियां इसको सज़ा, अजाब, आजमाइश समझती हैं, उनका पूरा वजूद डर से भरा हुआ होता है, तो उनकी हैंडलिंग, डीलिंग और तरह से होती है। जब भी शादी को मिस हैंडल किया जाएगा, प्रॉपर डील नहीं किया जाएगा, ये अजाब बन जाएगी। दूसरी बात, शादी, मुझे पूरे वजूद से यकीन है, ये मेरे रब का इनाम है, ये इकराम है, ये रहमत है, ये खुशी है और ये बरकत है। अब सोचिए, दो पूरा पैराडाइम है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। अगर आप पहले में होते हैं तो आप डर से लर्जा और तरसा होंगे कि मैं तो इस इम्तहान में फेल हो जाऊंगी। एक बात और याद रखिएगा, ये बहुत बुनियादी बात है कि इस इम्तहान में जो एक्टिविटी है दो लोगों के दरमियान होती है, एक लड़का और लड़की, मियाँ और बीवी, दोनों ही डरे हुए होते हैं। हमारे बेशतर बच्चे, उन्होंने जिंदगी पाकीज़गी के साथ बसर की होती है, यानी मदूदे चंद हैं जिन्होंने गलती की होती है, चीज़ों को जानते। इवन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां भी उसकी डिटेल नहीं जानती होती। लड़कों ने शायद कोई बातें सुनी सुनाई होती हैं, पर दोनों ही उस दिन डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं, कुछ एक्साइटेड होते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं जो बेखबर होते हैं। तो तीन अलग अलग माइंडसेट हुए, खौफजदा, एक्साइटेड और बेखबर। तीनों का तर्जमल अलग होगा। अच्छा, अब आते हैं कि ऐसे जो अनसर्टन हालात हैं जिसमें आप बिल्कुल वाजे नहीं होते, ये वो होते हैं जिन्होंने प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली होती। पहले माएँ बता देती थी, घर में कोई इज्जा वकार। अब तो सब लोग ये समझते हैं कि बच्चियों को पता है, बच्चों को पता है। नहीं पता तो उसके नतीजे में ये सब कुछ होता है। लेकिन लड़के के लिए ये इतना बड़ा सानिया और सदमा था कि अगर डेज हो गए तो शोर मचा देगा, अगर बच्ची ने पहले दिन इनकार कर दिया तो शोर मचा देगा। क्या तरीका था? सॉफ्ट टच, साथ बैठ के आप बातें करते, उसको जानते, अपने बारे में बताते और फिर आराम से सो जाते। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल। पूरी उम्र पड़ी है मिलने के लिए,
पूरी उम्र पड़ी है किसी ताल्लुक को बनाने में। अगर पहले दिन बच्ची डरी हुई है, खौफज़दा है, तो उसके खौफ को अपनी बातों से, अपनी मोहब्बत से, अपने तर्ज अमल से, सॉफ्ट टच से आप उसके हाथों को छुएं, उससे बातें करें, पर उसको ये मत एहसास दिलाएं कि एक बंदा हमला करने के मूड में है और एक हमलावर से उसका मुकाबला है जो अपनी ताकत के ज़ोर से। उस बेचारी ने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द सहना पड़ेगा, कितना मैं लहू लुहान हो, जो जो उसने सुना हुआ होता है वो सर उसके डर सर पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे बलाएं खड़ी होती हैं। और ये लड़के हैं समझदार और दानिशमंद जो अगर चाहें तो इस चीज़ को उनके दिल से दूर दूर कर सकते हैं। ये मियाँ बीवी की आपस की बात है, ये बिल्कुल बजाय। अगर लड़का परफॉर्म ना कर सके तो भी लड़की को अगले दिन सुबह नहीं बताना चाहिए, उसके रुसवा नहीं करना चाहिए। अगर बच्ची ने कुछ कह दिया तो बेवकूफ़ आदमी, अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, तुम्हें अक्लमंद बनाया है, तुमको समझदार, तो तुम क्यों वो अहमकों वाले काम करते हो। मियाँ बीवी के कमरे की बात। देखिए, शादी से पहले आप बेटे थे, अब आप शौहर बन गए हो, आपका स्टेटस एकदम से बच्चों से लेके बालग मर्दों के साथ हो गया। अब आपकी गुफ्तगू क्या होगी, आपका तर्ज अमल क्या होगा, वहाँ क्या करते हो क्या नहीं करते, ये सब राज हैं दो लोगों के बीच में। उस राज के वजह से एक जिंदगी आगे चलनी है। तो अगर बच्ची पहले दिन इनकार कर दे एंड शी इज नॉट विलिंग टू मेक द रिलेशनशिप, इसमें कौन सा बड़ा अजाब है। बहुत सारे अक्लमंद, पर मैं ये अक्लमंद बहुत थोड़े हैं टोटल की, अगर आप देखे जाएं निस्बत तनासब में, जो इस एंगल से सोचते हैं कि पहले दिन ही फतूहात के झंडे नहीं गाड़ने। उन बच्चियों के लिए आप एक दोस्त बनिए, दोस्त बन के सोचिए। ये आपकी ज़िंदगी की ना उसकी ज़िंदगी की आखिरी शब है, उसके बाद भी शबें सब माह साल आने ही आने। आप उसमें ये बहुत आसानी के साथ सारा जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर को असूली तौर पे तमाशा मत बनाइए, ना मेल को ना फीमेल को। और मेरे बच्चे, आखिरी बात, आपने कहा मैं नजरें नहीं मिला, बेटा आपने कोई गुनाह किया है, आपने कोई समाज को चैलेंज कर दिया है, एक लम्हा था and you were not ready to face that moment, you refused, simple। अब अगले दिन ये हो गया तो अगर आपको फिर भी कोई शर्मिंदा करने की कोशिश करे तो सिंपल कहें कि एक बाकरा, एक कुंवारी लड़की को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता तो वो तो डरेगी, खौफज़दा होगी। अगर आप लोगों के यहाँ, अब ये मतलब ये कहना नहीं है, मतलब अगर आप लोगों के यहाँ इन सब चीज़ों का इल्म होता और आप करते हो तो ज़रा आपको डर नहीं होगा, पर इससे लड़ाई हो जाएगी। तो अब यही कहें, एक बाकरा और एक लड़की को इस बात का इल्म नहीं होता, अब हो जाएगा या हो गया तो चीज़ें नॉर्मल हो गई, इसको इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। और आंख से आंख डाल के, आंख से आंख मिला के देखें, ना शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, ना घबराने की, ना डरने की, ना परेशान होने की, ना पशेमान होने की। ये कोई गुनाहों में से काम नहीं है, एक सिंपल एक मोमेंट का खौफ था और वो खौफ आप पे हावी आ गया और आपने अपने पार्टनर से कहा कि नहीं आज हम नहीं करेंगे। सो डोंट मेक इट एन इशू। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप अपने आप को एक खौफज़दा डरी हुई रूह बना लें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।